वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अयाज खान कोचिंग क्लासेस। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है मोड। क्या होता है? मोड। मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, एक होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम होता है, बहुत सिंपल होता है अनग्रुप डाटा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखी जाती है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली जो वैल्यूज होती है उसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बोला 1 2 3 4 1 5 2 3 2। अब इसमें मैंने बोला कि ना फाइंड द मोड। अब आपको ये दिख रहा है ये अनग्रुप है, मतलब अनग्रुप है, नंबर लिखा हुआ है। तो अब आप मैंने क्या मतलब बोला था कि मैक्सिमम नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं वो क्या नाम है, वो अनग्रुप डाटा में मोड कहलाता है। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादा नंबर कौन से हैं? सबसे ज्यादा नंबर देखिए बेटा, कौन से दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मोड का आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 2। क्या आएगा? 2 आएगा। आया कि यानी अनग्रुप डाटा क्या होता है मोड का? जो आपको वैल्यूज दी गई हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं, वो मोड कहलाता है अनग्रुप डाटा। क्लियर आया? क्या होता है मोड में अनग्रुप डाटा? अनग्रुप डाटा वो होता है मोड के अंदर जो आपको नंबर दिए गए हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? जैसे यहाँ सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, तो मोड आ गया 2। आगे सबसे ज्यादा रिपीट 3 हो रहा होता तो आंसर होता 3। क्लियर? ये होता है क्या होता है मोड का अनग्रुप डाटा। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे मोड का ग्रुप डाटा। मोड का क्या पढ़ेंगे? ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का एक फॉर्मूला होता है, इसमें एक फॉर्मूला है मोड का, L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। ठीक है ना? अब मैं आपको बता दूं N का फॉर्म तो आपको मालूम है कि क्या होगा? मोड। क्या होगा? मोड होगा। L लोएस्ट लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोएस्ट लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अभी मैं आपको मॉडल क्लास के बारे में बताऊं, मॉडल क्लास क्या होती है। लोएस्ट लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फिर है H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। F1 का मतलब होता है पूरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। क्लियर? ये नाम फुल फॉर्म होते हैं, याद करने आपको समझना है, समझ लो। अब जैसे सबसे पहले L लोएस्ट लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? सबसे पहले इसके अंदर जो टेबल दी जाएगी आपको, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी। फ्रीक्वेंसी देखना है आपको कि सबसे ज्यादा कौन सी है, और जो जैसे फ्रीक्वेंसी लिख के दी आपको, नंबर लिख के दी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 8 2 और 3। क्लियर? सबसे ज्यादा ये है 8, तो 8 के सामने जो क्लास इंटरवल होगा वो कहलाता है मॉडल क्लास। क्या कहलाता है? मॉडल क्लास कहलाता है। क्लियर? क्योंकि इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जैसे 8 है तो 8 के सामने जो होगा वो मॉडल क्लास होगा। अब H साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी जो क्लास इंटरवल का जो साइज होता है, यानी डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है उसमें, वो H कहलाता है। F1 फ्रीक्वेंसी, जैसे 8 हम मान लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब आता है F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब आप ये मान सकते हो कि जो आपकी F1 है इससे ऊपर वाली है, और ये हो जाएगी F0, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये आप मान सकते हो। क्लियर? F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये फ्रीक्वेंसी मान F0 को क्या बोलोगे बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो आपने फ्रीक्वेंसी मानी है मॉडल क्लास की, उससे ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो F0 होगी, और जो आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मानी है उसके बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? F2 होगी। क्लियर? इतना है समझ में कि ग्रुप डाटा में क्या फॉर्मूला होता है बेटा? L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H, ये होता है। L लोएस्ट नंबर ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने जो क्लास इंटरवल होगा वो कहलाएगा आपका मॉडल क्लास। अब साइज एंड डिस्टेंस कितना है क्लास इंटरवल का? हर क्लास इंटरवल का डिस्टेंस सेम होगा, तो डिस्टेंस जो होगा वो साइज जो होगा वो H कहलाएगा। F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो आपने मानी है फ्रीक्वेंसी, वो F1 होगा। उससे ऊपर वाला क्या होगा? F0 होगा। उस फ्रीक्वेंसी नीचे वाला क्या होगा? F2 होगा। क्लियर? इतना आगे सब में। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। अब बेटा देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ फैमिली साइज दिया गया है, नंबर ऑफ फैमिली दिया गया है। 1 से लेके 3 में कितने? 7, 3 से लेके 5 में 8, 5 से 7 में 2, 7 से 9 में कितनी? 2, 9 से 11 में कितना? 1 है। क्लियर? इतना आ गया आपको समझ में।
अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको जब मोड में ग्रुप डाटा होगा तो आपको देखना पड़ेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दिख रही है 8, तो आपने 8 पे हल्की सी लाइन खींची अपने समझने के लिए, ठीक है। आपने 3 मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उस पे आपने लाइन खींच ली है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी 8 थी, तो 8 के सामने जो क्लास इंटरवल आ रही है वो कहलाएगी आपकी मॉडल क्लास, यानी ये 3 और 5 का है मॉडल क्लास है। क्या है? मॉडल क्लास के लिए। अब इसमें देखिए, अब हमने फॉर्मूले देखिए, सबसे पहले देखिए फॉर्मूला मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। अब हम सबके बारे में बताएंगे L क्या होता है। L हमने पढ़ा लोएस्ट लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? 3, तो 3 आ गया। क्लियर? अब H किसकी बारी आएगी? H मैंने H के क्या बताया था कि डिस्टेंस निकालने मतलब कितनी दूरी है इन दोनों में, 1 से 3 में कितनी है? 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो H कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। क्लियर? अब बात करेंगे F0, F1, F2। अब F1 का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये आपने मान लिया F1। क्या मान लिया? F1। अब आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं। F1 मान लिया, उससे ऊपर वाला F0 हो जाएगा, उससे नीचे वाला F2 हो जाएगा। मैंने बोला बेसिक मतलब पहले और सक्सेसिंग यानी बाद में। तो जो F1 होगा ना, उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2। तो यहाँ F0 वैल्यू कितनी है बेटा? 7, और F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8, और F2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्लियर आया सब में? देखो सबसे पहले मैंने क्या देखा, द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका क्या है, तो मैं देखा 8। क्या है? 8। तो मैंने एक लाइन खींच ली अपने समझने के लिए कि लाइन खींच ली, तो जो फ्रीक्वेंसी सामने जो क्लास इंटरवल आया वो कहलाया मॉडल क्लास। वो क्या कहलाया? मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में जो छोटी वैल्यू है वो कहलाएगी आपकी L, लोएस्ट लिमिट बोलते हैं ना, लोएस्ट लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और जो आपकी दूर डिस्टेंस है हर उस वैल्यूज की वो कितनी है? H यानी 2 है। जो आपने 8 माना है वो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उससे ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला क्या नाम है? F2 हो जाएगा। क्लियर? ये F0, ये F1, ये F2, ये मैंने वैल्यू निकाली। अब ये सब वैल्यूज कहां करना है आपको? शो इसमें शो करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपने लिखा L कितना आपके पास? 3, तो 3 आ गया, प्लस F1 कितना आपके पास? 8, F0 कितना आपके पास? 7 अपॉन 8, 7, फिर आपके पास 2, F1 कितना आपके पास? 8, F0 कितना आपके पास? 7 माइनस F2 कितना आपके पास? 2 इंटू H कितना बेटा? 2। क्लियर? अब देखिए 3 का 3 रहा, प्लस 8 में 7 जाएगा, बचेगा 1, 8 2 जा 16, ये दोनों माइनस किए तो माइनस माइनस, प्लस 7 और 2 कितना जाएगा? 9 इंटू 2। 3 का 3 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 2 1 जा 2, 16 में 9 जाएगा, बचेगा 7। क्लियर? अब ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली बड़ी, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें समझना कि आंसर जो आएगा वो 0 पॉइंट है। तो आपने क्या किया? 3 का 3 लिखा, प्लस अब मैं आपको डिवाइड नहीं बता रहा हूं, 7 बाहर, अंदर क्या जाएगा? 2, ये जा नहीं रहा, 0 पॉइंट, तो आपने एक 0 अपनी मर्जी से लगा दिया। कितनी बार में जाएगा ये? 7 2 जा, 7 2 जा कितना हो गया? 40, कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर एक 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हो, पॉइंट लगाया है हमने, तो 7 8 जा 56, ज्यादा ले नहीं सकते, या तो बराबर लो या कम। तो यहाँ बेटा कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर आपने एक 0 लगा दिया, 7 1 7, 7 2 40, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 यहाँ पे 5, 7 5 35, कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा। बस इतना ही लिखो। तो यानी कितना आया? 0.285 ये आया। फिर आपने इन दोनों प्लस किया तो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 3.285। क्लियर? इतना आप लोग समझ आया? एक बार रिपीट कर देता हूं। तो बेटा देखिए, फैमिली साइज, नंबर ऑफ फैमिलीज। क्लियर? क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना है
कि हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द मॉडल क्लास, फाइंड द, या तो लिखा होगा फाइंड द मॉडल क्लास, या लिखा होगा सिर्फ फाइंड द मोड। क्लियर? तो जैसे ही आप ये क्या नाम है, जब ग्रुप डाटा के क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर सबसे पहले आप ये देखोगे कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी है, वैल्यू क्या है। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है, मैंने देखा 8 है, तो 8 पे मैंने एक लाइन अपनी समझने के लिए लाइन खींच ली। तो फ्रीक्वेंसी सामने जो वैल्यूज है ना 3 और 5, ये आपकी क्या है, मॉडल क्लास, ये आपकी क्या है, मॉडल क्लास है। ठीक है, अब इन दोनों में जो छोटा है वो आपका एल, जो डिस्टेंस से दूरी है वो कितनी है आपकी, सबकी कितनी है, 2 है। ऐसा नहीं इसकी अलग होगी, इसके अलग, इसके अलग होगी, नहीं, सबकी सेम होगी। तो h कितना हो गया आपका, 2 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद आपको बताना है f0, f1, f2। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो f1 होता है, उससे ऊपर वाली f0, उससे नीचे वाली f2। एक चीज याद रखना, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है या तो ये लास्ट सेकंड होगी, मतलब क्या नाम है, कभी फर्स्ट नहीं हो सकती, कभी लास्ट नहीं हो सकती। आई बात, कभी फर्स्ट नहीं होगी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वैल्यू, ना कभी लास्ट होगी। ठीक है ना? बाकी इनमें कोई सी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 8 होता तो हमें f2 के मानते, अगर यहाँ पे 8 होता तो हमें f0 के मानते। ठीक है, तो f0, f1, f2 समझ आया। जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाएगी आपकी, f1 कहलाएगी, उससे ऊपर वाली f0, उससे नीचे वाली f2 कहलाएगी। क्लियर? याद में रखा। इसके बाद आपने फॉर्मूला लिखा, मोड L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। देखिए बेटा, L 3 का 3 रहा, 8 f1 8 आ गया, f0 कितना आपका 7 और 7 आ गया, 2 का 2 रहा इनटू, अब f1 की वैल्यू कितनी है आपका 8, तो आपने 8 लिख दिया, माइनस 7 तो 8 7, f2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो 2 लिख दिया इनटू h। वैसे तक ना, ये सिर्फ जो लाइन लिखी वो यहां से यहां तक है, इसके नीचे नहीं है और इसके नीचे नहीं। ठीक है, अब 8 में 7 जाएगा, बचेगा 1 बचेगा। पहले आपने 8 2 16, ये दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 7 और 2 9, 2 का 2। अब 8 2 16, 7 2 9, 16 में 9 जाएगा, बचेगा 7 बचेगा। 2 का इनटू 1 में कर दिया तो 2 1 2 अपॉन में 7। अब इसको मैंने डिवाइड करके बताया आपको, तो आंसर कितना है 0.285, 285 आया। वो पॉइंट्स के बाद जो नंबर आता है उसको सिंगल सिंगल बोला जाता है, 0.285। जब आपने इसको प्लस किया तो कितना आया 3.285। और बेटा मिस्टेक्स क्या करते हो आप लोग कि यहाँ पे आप लोग ये वाली लाइन यहाँ तक ले जाते हो, इसका मतलब कुछ और हो जाता है। जैसे अभी इसका मतलब ये है कि 2 के नीचे 2 के अपॉन में 7 है, 3 के अपॉन में क्या है 1 है। ठीक है ना? अगर आप यहाँ तक लाइन ले आओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 7 दोनों नीचे। क्लियर? आगे समझ में। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है। क्लियर? देखिए बेटा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ये वाला सेकंड क्वेश्चन से ये आपको करना है। एज इन ईयर, नंबर ऑफ पेशेंट 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, then 45 to 55, 55 to 65, 6, 11, 21, 23, 40, then and 5। ये दिया गया है। मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूँ। आंसर आएगा 36.82, 36.82। ये आपको आंसर लाना है। फाइंड करना है आपको मोड, फाइंड क्या करना है आपको, मोड करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसका सॉल्यूशन आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे आप लोग इसको, ठीक है ना? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इसको ध्यान समझना मोड को, ठीक है? और बेटा आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मतलब वीडियोस को करना, जितना लाइक कर सको लाइक करो, शेयर करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करना। और ये इसका जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप लोग कमेंट्स में लिख देना, ठीक है? और इसको ध्यान समझना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।